सिंप्लिसिटी अगर हमारे लाइफ में हो तो घर को मैनेज करना भी सिंपल हो जाता है। छोटी छोटी बातें जो हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन सोचने बैठेंगे ना तो उस छोटी चीज़ों से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। घर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने घर को इजी रखिए तो सब कुछ इजी हो जाएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो सिंप्लिसिटी से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर को डेकोरेट ना करें या सादा सिंपल रखें। मेरा मतलब ये है कि जो आप सामान घर में यूज़ करते हैं वो आप आसानी से मैनेज कर सकें और उनको मेंटेन करना आपके लिए आसान हो जाए। घर में कुछ भी ख़रीदने के समय ना हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस चीज़ को हमें मेंटेन भी करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे फर्नीचर्स होते हैं, किचन के अप्लायंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ों को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा सामान लीजिए जो कम मेंटेनेंस वाला हो, सिंपल हो, आसानी से मैनेजेबल हो। और घर में बहुत सारा सामान, अनवांटेड सामान अगर रखेंगे तो उन चीज़ों को संभालने के लिए आपको 10 हेल्पर भी रखने पड़ेंगे। जैसे मैं अपने घर में ना काफ़ी कम बर्तन रखती हूँ, उतने ही बर्तन रखती हूँ जितने 3 टाइम के खाना बनाने के लिए मुझे यूज़ में आ जाएं। बहुत सारे अनवांटेड बर्तन या फिर यूटेंसिल्स मैं ख़रीद के नहीं रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक जैसी चीज़ें ना काफ़ी सारी हो जाती है। तो कुछ मैंने बड़े वाले बाउल्स रखे हैं जो कि आटा गूंदने में या फिर सब्ज़ी धोने के लिए काफ़ी काम में आ जाते हैं। बहुत सारे बर्तन रखने का प्रॉब्लम ये होता है कि हम ना फिर अलग अलग बर्तन निकालते जाते हैं। अगर आप लिमिटेड बर्तन रखेंगे तो आप वहीं की वहीं धोकर ना उसी बर्तन को यूज़ कर सकेंगे। इससे आपके काफ़ी सारे बर्तन जमा नहीं होंगे। हाँ, आप अपने जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए आप सेपरेट से कुछ अच्छे कटलरीज, क्रॉकरीज रख सकते हैं जो ओकेशनली आप यूज़ करें। लेकिन जो डेली यूज़ में जो आते हैं ना वो सिंपल हों तो आपको यूज़ करने में भी आसानी होगी। सामान को स्टोर करने के लिए बहुत सारे फैंसी बास्केट्स और बहुत सारे फैंसी कंटेनर्स आते हैं। तो मैं ना क्या करती हूँ, सिंपल एक बड़ा सा कंटेनर रखती हूँ। मोस्टली बड़े कंटेनर्स रखती हूँ क्योंकि ना इसमें काफ़ी सारा सामान एक साथ में स्टोर करके रख सकती हूँ। तो ये वाला जो कंटेनर है काफ़ी सिंपल सा है और इसको मैं हिडन ही रखती हूँ। ऊपर जो मेरा स्टोरेज है किचन में वहाँ पर रख देती हूँ, तो ये दिखता भी नहीं है। तो चाहे ये अच्छा रहे या बुरा रहे, किसी को दिख नहीं रहा है। बस ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है कि मैं इसमें जितने भी पैकेट्स हैं ना, जो ग्रोसरी के पैकेट्स हैं एक्स्ट्रा जो हम लोग लेकर आते हैं, वो सारी चीज़ें जो ऊपर पड़ी रहती है वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें स्टोर भी हो जाती हैं और ये ऊपर से दिखता भी नहीं है। और कई बार ना मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो हम फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो ये पार्सल बॉक्सेस आ जाते हैं, स्वीट के बॉक्सेस रहते हैं। तो कई बार कई लोग कहते हैं कि कमेंट्स भी मुझे करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कबाड़ भी जमा करते हो, इतना सारा सामान जमा करके रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं, जैसे कि पेपर बैग्स और ये जो प्लास्टिक के बॉक्सेस मैंने आपको दिखाए थे, ये छोटे छोटे चीज़ें हमको स्टोर करने के लिए ना बहुत काम में आ जाती हैं। तो आप फिर अलग से कोई चीज़ें या कंटेनर्स या ऑर्गेनाइज़र्स आपको फिर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत बार आपको दिखाया है कि मैं पेपर बैग्स काफ़ी यूज़ करती हूँ अपने कपड़ों को स्टोर करने के लिए, अपनी कई सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो ये वार्डरोब के अंदर भी काम में आ जाते हैं और किचन में भी काम में आ जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारे पास तो आप इसको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप फ्रिज में भी कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखना चाहते हैं तो ऐसे कंटेनर्स ना काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। तो इसलिए मैं कुछ जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको मैं हमेशा स्टोर करके रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें रखें, जो चीज़ें यूज़ में आती हैं वो रख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको लगता है कि ये बिल्कुल यूज़ में नहीं आएगी तो आप उसे स्टोर करके मत रखिए। अब देखिए यहाँ पे पेपर बैग्स मैंने यूज़ किए हैं कई सारी चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे जो मेरी ट्रॉली है, अगर मैं दूसरे कंटेनर्स रखूँगी तो इसमें फ़िट नहीं बैठेंगे, तो मैंने ये पेपर बैग्स यूज़ कर लिए हैं क्योंकि पेपर बैग्स ना कहीं भी फ़िट आ जाते हैं और छोटी सी जगह में भी आप स्टोर कर सकते हैं। और इसमें देखिए बहुत सारे मैंने मसाले के पैकेट्स, ग्रोसरी के पैकेट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक बात और आपसे शेयर करूंगी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपके पिलो कवर्स या फिर कुशन कवर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, दिखने में बहुत ही बेकार से हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो सबकी ना चॉइसेस और पसंद अलग अलग होती है, सबका टेस्ट अलग होता है। हो सकता है कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा हो लेकिन मुझे अच्छा लगता हो। तो कभी कभी ये भी होता है कि कैमरे पे चीज़ें ना थोड़ी सी डिफरेंट दिखती हैं, कभी अच्छी दिखती हैं, कभी अच्छी नहीं भी दिखती हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि
मैं मोस्टली सिंपल कॉटन के कवर्स और बेडशीट्स यूज़ करती हूँ, जो कि ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए है। बस कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखें। बहुत ज़्यादा कॉस्टली बेडशीट्स में हम पैसे अगर बर्बाद कर दें तो वो एक ना एक दिन तो ख़राब होनी ही है। और ये नॉर्मली हमको कन्वीनियंट होना चाहिए यूज़ करने के लिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, चाहे वो कॉस्टली हो या ना हो। कॉस्टली जो ब्रांडेड शीट्स आती हैं, कवर्स आते हैं, अगर वो लेंगे ना तो उनके वॉशिंग में भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा, जो कि मेरे काम को मुश्किल बनाएगा। और मैं चाहती हूँ कि घर को आसान रखूँ ताकि मैं आसानी से अपने घर को मैनेज कर सकूँ। और क्योंकि घर हमारे ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो मैं बेकार में उन चीज़ों से घर नहीं भरना चाहती जिनको मैनेज करने के लिए मुझे और 2 हेल्पर रखने पड़े। इनफैक्ट मैं ऐसी बहुत सारी बेडशीट्स और कवर्स यूज़ करती हूँ जो मैंने खुद स्टिच किए हैं, पुराने कपड़े जो मेरे पास पड़े रहते हैं उनको यूज़ करके, और आपके साथ मैंने कई बार शेयर भी किया है। कई बार सालों पुरानी रखी हुई चीज़ें भी काफ़ी यूज़फुल हो जाती हैं स्टोरेज करने के लिए। जैसे कि पुराने जो ट्रंक्स वगैरह होते हैं हमारे पेरेंट्स के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो ट्रंक्स रहते थे, ये काफ़ी यूज़फुल ट्रंक्स हैं और आजकल काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। अगर आप नया लेने जाएंगे ना तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। तो ये मैं स्टोर करने के लिए अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ इन ट्रंक्स को, और इनको आप पेंट कर सकते हैं या फिर आप प्रिंटेड कोई भी इसमें एडिसिव शीट्स लगा सकते हैं ताकि ये थोड़े से और अट्रैक्टिव लगें और इसे आप ओपनली कहीं भी रख सकें। कभी भी नया सामान खरीदने के पहले ना आप एक बार अपने पुराने सामान पे ज़रूर नज़र डालिए, हो सकता है ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आ जाए। ऐसे ही कुछ पुरानी रखी चीज़ों की, बेकार रखी चीज़ों का कुछ DIY आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हो सकता है आपको काफ़ी यूज़फुल लगे और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के आपके भी ये काम में आ जाएँ। ये रोल्स हम लोग हमेशा बेकार समझ के इसे थ्रो कर देते हैं, लेकिन ना मुझे कई सारे कमेंट आए कि आप इसके कुछ यूजेस बताएं, तो इनको मैंने कवर कर लिया है कुछ प्रिंटेड पेपर से। देखिए ये इस तरह से लग रहा है, और इन तीनों को मैंने एक साथ स्टिक कर दिया है। और इनके नीचे का जो बेस है ना, एक मैंने लिड यूज़ किया है, प्लास्टिक के बॉक्स का एक लिड यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये तीनों एक साथ रहेंगे और एक ऑर्गेनाइज़र की तरह आप इनको यूज़ कर पाएंगे। बच्चों की जो छोटी छोटी स्टेशनरीज़ होती हैं वो सब आप इसमें रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे अपने किचन में भी यूज़ कर पाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। ये बास्केट्स मेरे पास बहुत सालों से हैं और मैंने कई साल पहले इनको डीमार्ट से लिया था। सिर्फ 10 रुपीज़ ईच में मैंने इनको लिया था। अभी भी हो सकता है कि आपको ये मिल जाए, और डीमार्ट में नई नई चीज़ें आती रहती है जो कि काफ़ी सस्ती रहती है, तो ऐसे आप बास्केट्स लेके रख सकते हैं। इन बास्केट्स को मैं एक के ऊपर एक बांध रही हूँ, और मैंने ये रोप यूज़ किया है, और फिर ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इसमें आराम से आप किचन के या फिर बाथरूम में कहीं भी इसको आप यूज़ करेंगे ना, तो ये काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है। ज़्यादा स्पेस भी ये नहीं लेता है। जहाँ पे काउंटर स्पेस काफ़ी कम है तो आप इसको हैंग करके यूज़ कर लीजिए। कहीं भी वॉल में आप इसको हैंग कर लेंगे तो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके आप रख पाएंगे। पैकेट सील करने की जो क्लिप्स आती है ना, वो वाली क्लिप्स मैंने इसमें रखी है, और कुछ मैंने छोटे मोटे सामान रख दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ। ऑर्डिनी रैप एंड ऑडी को बेक के ये कुकिंग पेपर सर्कल्स, जो कि प्री कट सर्कल्स हैं, ये आपको 6 इंचेस, 7 इंचेस, 8 इंचेस एंड 9 इंचेस में मिलेंगे। और ये नॉन स्टिक पेपर है और इसको आप बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अपने पैन्स में, एयर फ्रायर में, ओवन में या OTG में या माइक्रोवेव में, कहीं भी आप इनको फूड को रीहीट करने के लिए या कुकिंग और बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कहीं भी चिपकते नहीं है, किसी भी पैन में नहीं चिपकते हैं, नॉन स्टिक है, तो आपको इनको बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग की ज़रूरत भी नहीं है। और अलग अलग साइज़ में आते हैं तो आप इनको अलग अलग पैन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनी रैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किचन में तो जितने ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करो उतने कम पड़ते हैं। ये जो ब्रश होते हैं हमारे बर्तन धोने के, इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ ना, तो कई बार इनका जो पानी है वो पूरा काउंटर पे आता है और बहुत ज़्यादा ना वाटर स्टेन हो जाता है। तो इसके लिए मैं ऐसा बॉक्स यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं होल्स बना दूँगी। और जब भी मेरा काम हो जाता है ना बर्तन धोने का, तो मैं ये सारे जो ब्रश होते हैं ना, इनको इस वाले बॉक्स में रख के थोड़ा देर के लिए सिंक में रख देती हूँ। जब तक पूरा पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद उठाकर फिर मैं यहाँ पे रैक में रख देती हूँ। इससे ना ब्रश भी सूख जाते हैं और जो काउंटर है उस पर भी पानी नहीं आएगा। तो पानी नहीं आएगा तो फिर वाटर स्टेन्स भी नहीं आते हैं।
के अंदर अगर सभी सामान ठीक से अरेंज्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड रखा हो तो आपको ये निकालने में और फिर वापस रखने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ना ये छोटी बॉटल्स रखी हुई है, सभी एसेंस की बॉटल्स हैं। तो ये एसेंस की बॉटल्स को वापस से पीछे से ऐसे ढूंढना और एक एक को निकालना, इससे ना जो आगे की जो बॉटल्स हैं उनका गिरने का भी बहुत डर होता है। तो इन बॉटल्स को जो बहुत ही छोटी हैं और ये गिर सकती हैं कभी भी, और ये कांच की बॉटल्स हैं, तो इसको आप रखने के लिए आप छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैबिनेट में जितनी जगह बची थी उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 छोटे से बास्केट लिए हैं। ट्रे की तरह ये प्लास्टिक के बास्केट हैं और थोड़े से टॉल हैं, तो जो छोटी बॉटल्स हैं वो इधर उधर गिरेंगी नहीं, चाहे आप कितना भी इसको हिला लें तो ये गिरेंगी नहीं। तो ये काफ़ी सेफली रहेंगी और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी। तो ऐसे छोटे वाले बास्केट्स आप ले सकते हैं। छोटी छोटी कांच की जो बॉटल्स होती हैं एसेंस वगैरह की या कलर्स की बॉटल, इनको आप रख सकते हैं इस तरह के बास्केट्स में। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम अपने फटे हुए जो पुराने बैग्स रहते हैं उनको फेंक देते हैं, या तो वो ऐसे ही हमारे वार्डरोब में पड़े रहते हैं बिना किसी यूज़ के। तो इनके ना हैंडल्स निकाल दीजिए सबसे पहले तो। और इस तरह के जो बैग्स रहते हैं वो आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं या अपने घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपने किचन में। मेरे कॉर्नर में थोड़ा सा, किचन के काउंटर के कॉर्नर में थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने इस बैग को रख दिया है और इसमें मैं रख दूँगी अपने सभी चॉपिंग बोर्ड्स। और आप अपने ट्रेज़ भी इसमें रख सकते हैं, जितने भी ट्रेज़ हैं, जितने भी चॉपिंग बोर्ड्स हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ वहाँ क्लटर्ड दिखती हैं और आपको स्पेस नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप कॉर्नर में कोई भी अपने पुराने बैग को रख के इनमें ये सारे सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आपका जो छोटा किचन है उसमें भी जगह बन जाएगी और ये ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो भी बातें और टिप्स आपके साथ शेयर की हैं ये आपको भी यूज़फुल लगेगी और आपके घर के लिए भी ये काम में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।